हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज के इस वीडियो में आपसे उनको भिन्न के महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो कि आप जितने भी प्रश्न लगाते हो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। जब आप इन बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हो तो उनको नहीं सॉल्व कर पाते हो, गलत हो जाता है। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो देखिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसमें 100 से गुणा करेंगे। जैसे 3/5 क्या था, भिन्न था, इसको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुणा करेंगे। 5 से हम 100 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा, क्योंकि 20 पंचे कितना होता है? 100 होता है। 20 का गुणा 3 में कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा? 20 तिया कितना होता है? 60 होता है। 60 के सामने प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, 60% इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इस तरह से जितने भी भिन्न आपसे पूछे जाएंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब कुछ मिश्र भिन्न होती है, जैसे 2 सही 4/6 है। इसको अगर आपको प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है? 6 का गुणा 2 में करेंगे, 6 दूना कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब 16 बटे कितना होगा? नीचे 6 है, 6 लिखेंगे। अब इसको अगर भिन्न में बदलना है, सॉरी प्रतिशत में बदलना है, तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए कौन सी संख्या किससे कट रही है। 6 से 100 कटेगा तो इसे हम 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 यानी 50 बार में कटा है। अब 3 से देखिए 16 कटेगा? नहीं कटेगा। और 50 भी नहीं कटेगा। तब आप क्या काम करेंगे? इनका आप क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। 16 गुणे अगर आप 5 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? 5 का गुणा 6 में करिए, 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। हासिल आपका कितना? 3 बचेगा। 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 1 के 5, 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो था तो जीरो आप बढ़ा देंगे, यानी 800 बन जाएगा। नीचे 3 है तो नीचे आप 3 लिखिए। अब 800 में आप 3 से भाग दे दीजिए, वही आपका प्रतिशत निकल कर आएगा। अब अगर आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 दूना कितना होता है? 6 होता है। फिर बन जाएगा कितना? 20। तो 3 छक कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फिर आपका 2 बचेगा। फिर आप लेके जाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 छक 18, यानी 266 आपका कितना? 6% आएगा। ये इसी तरह से बढ़ता जाएगा, तो यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट प्रश्न कराता हूँ। अगला प्रश्न है आपका दूसरा। देखिए, अब आपको प्रतिशत को क्या भिन्न में बदलना पड़ेगा। दो ही तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। एक इस तरह से होगा, जैसे 35% है, इसको भिन्न में बदलना है। दूसरा इस तरह से होगा, यानी दशमलव में रहेगा, उसको आपको भिन्न में बदलना है। तो जैसे यहाँ पर 35% है तो यहाँ पर 35 है तो 35 लिखिए। अब अगर आप प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे बटे क्या करिएगा? 100 लिखिएगा। अब ये क्या भिन्न में बदल चुका है। 35/100 क्या है? भिन्न में, लेकिन आपको इसको काट पीट कर सरल करना है। तो 5 से कटेगा, 5 सते कितना होगा? 35। अब 5 दूना 10 यानी 20 पंचे कितना होता है? 100। 7/20 आया है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7/20 हो जाएगा, यानी ये भिन्न में बदल चुका है। अब यहाँ पर 35.5% है, उसी तरह से सबसे पहले आप 35.5 लिखिएगा। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 35.5 बटे कितना है? 100। अगर आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें आप 10 से गुणा करेंगे और इसमें भी आप क्या? 10 से गुणा करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 300 कितना हो जाएगा? 355 हो जाएगा। नीचे आपका कितना है? 100 गुणे 10 करेंगे तो 1000 हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? अब इसे आप 5 से काट सकते हैं। 5 सत्ते कितना होगा? 35 होगा। 5 एक कितना होगा? 5 होगा। नीचे आपका कितना आएगा? 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लीजिए, यानी 200 पंचे कितना होता है? 1000 आपका होता है। अब 71/200 ये क्या है? भिन्न में है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न आपका बन रहा है कि दशमलव को आपको भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर दो प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। 20.5 है, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो बहुत ही आसान है। एक अंक के बाद दशमलव है तो आप 20.5 है तो इसको इसी तरह से लिखिएगा 20 और यहाँ पर 5 लिखिए। एक अंक के बाद दशमलव है तो बटे का चिन्ह लाकर यहाँ पर एक जीरो नीचे करेंगे और 1 लिख देंगे, यानी 205 बटे कितना? 10 आ चुका है। अब इसे आप 5 से काट के सरल कर सकते हैं। 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 चौके कितना होगा? 20। 5 एक के 5, यानी 41 बटे आपका कितना? 2 आ चुका है। उसी तरह से 3.6 है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ? एक 6 और लगा देता हूँ। अब क्या है? 2 अंक के बाद दशमलव है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 366 इस तरह से लिख लीजिएगा। बटे में
2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो लिखकर 1 लिख लीजिएगा, यानी 366 बटे कितना आ चुका है 100। अगर यह किसी से कटने लायक हो तो इसे आप काट के सरल कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूँ। अब अगला प्रश्न है, आपको देखिए, भिन्न को दशमलव में बदलिए। तो आपको इसी टाइप के प्रश्न आपको दिखाई देंगे जब भी बोलेगा भिन्न को दशमलव में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे कठिन इसको सॉल्व करना होता है, बाकी सब इजी हैं, भले देखने में बड़े लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहले को कैसे सॉल्व करेंगे, जब नीचे क्या हो 10 हो 100 हो 1000 हो कुछ यानी जीरो उसमें हो, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। जब एक जीरो है तो दशमलव क्या एक अंक के बाद लाएंगे, यानी इसको हम लिखेंगे 2.8, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जब 2 जीरो है तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लाएंगे, यानी 2.75 इसका क्या होगा उत्तर होगा। लेकिन जब इस टाइप का हो जहाँ पर जीरो ना हो, कभी आप जैसे मान लीजिए 20 होता तो आपको क्या करना है 35 में 20 से भाग देना है। इसका मतलब क्या है 275 में 100 से भाग दिया हूँ मैं, 28 में 10 से भाग दिया हूँ। तो जब देखिए 10 होता है 100 होता है 1000 10,000 तो इनको हम आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन जब कोई संख्या आ जाती है तब आपको भाग देना पड़ेगा। 35 में आप 2 से भाग देंगे तो कितना आपका आएगा, सबसे पहले 3 में भाग दीजिए, 2 1 के 2 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा, 15 बन जाएगा तो 2 सत्ते कितना होगा 14 होगा। फिर दशमलव बढ़ाकर जीरो उतारेंगे तो 2 पंचे कितना होगा 10, 17.5 इसका फाइनली क्या होगा आंसर होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।